एफ बाई एस ए एस क्राइटेरिया। हो गया ये। यहां तक तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए है वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल जी के। एंगल ए एंगल जी और रीजन क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो बाई सी पी सी टी से एंगल ए है वो क्या हो जाएगा, एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। और ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जी एफ के। ए सी इज इक्वल टू जी एफ। बट ए सी हमारे जी एफ के इक्वल हो गई, ये भी दोनों सी पी सी टी से। लेकिन ए सी हमारे किसके इक्वल भी है, डी एफ के बाई सी पी सी टी। बट ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू डी एफ। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी एफ और जी एफ हमारे क्या होगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो डी एफ और जी एफ दोनों इक्वल हो गए। तो अब यहां से क्या होगा, ये डी एफ और ये जी एफ तो दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी और रीजन क्या हो जाएंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट के एंगल है ये। तो एंगल डी भी एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या होगा, एंगल ए है वो किसके इक्वल है, सॉरी ये एंगल डी और एंगल जी, इसको तो हम थर्ड मानते हैं, सॉरी इसको सेकंड मान लो। और एंगल ए है एंगल जी के इक्वल, ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ए जी के इक्वल है एंगल डी जी के। तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी। तो एंगल ए और एंगल डी भी क्या हो गए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ट्राइंगल लेके चलेंगे हम, ए बी सी एंड डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल हमने ले ली। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो एंगल ए है वो हमारा किसके इक्वल है, एंगल डी के। इसको थर्ड मानते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। और ये कहां से है, तो ये थर्ड कंडीशन है, इससे एंगल ए डी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, दोनों 90 डिग्री है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, रीजन क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री। और ए सी है हमारी वो किसके इक्वल है, एंगल ए प्लस एंगल बी होंगे। अब यहां से वो किसके इक्वल हो जाएंगे, एंगल डी प्लस एंगल ई। भाई ये दोनों इसके इक्वल है। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई। ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब कोई ट्राइंगल होती है उसमें सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और सभी एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा इसमें, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए प्लस बी हमें गिवन है तो यहां से क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। और सिमिलरली यहां से क्या हो जाएगा, डी ई एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई हो जाएगा दोनों ट्राइंगल से। तो यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एफ। दोनों आ गए। दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये दोनों एंगल भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसको हमने मान लिया फोर्थ। तो हमें तीन जो कंडीशन है वो मिल गई। अब इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ए बी सी और डी ई एफ को। इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड डी ई एफ। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो BC है वो हमारे किसके इक्वल है, EF के। BC किसके इक्वल हो जाएगी, EF के। और रीजन क्या लिखेंगे, हमें गिवन है। तो BC इज इक्वल टू EF, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन और ये फ्रॉम। इससे दो कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, जो AC है हमारा किसके इक्वल है, D F के। तो AC इज इक्वल टू D F, ये भी क्या है, गिवन। सो बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ABC ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब इनमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखो। एक क्वेश्चन यहाँ पे ABC ट्राइंगल है कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड है वो क्या हो, इक्वल। ABC ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड AD इज एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। AD है वो एल्टीट्यूड है ऑन BC, और जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस साइड के ऊपर। ये एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट क्या होगा, फ्रॉम A ऑन BC देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट BC। जो AD है ये किसको बाइसेक्ट करेगा, BC को, और AD बाइसेक्ट एंगल A। AD किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, AB और AC। अगर ये दो ट्राइंगल लिख के चलेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों लॉन्गेस्ट साइड है। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB एंड ADC, सबसे पहले तो है हमारा हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC, ये हमें गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज AB है वो किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज AC के। नेक्स्ट क्या है, AD इज इक्वल टू AD, इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। तो क्या थी हमारी RHS क्राइटेरिया, अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है तो बाई RHS वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाई RHS क्राइटेरिया। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बाई CPCT हम क्या लिखेंगे, बाई CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। BD इज इक्वल टू CD, ये भी बाई CPCT हो जाएगा।
भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये भी इसके इक्वल होंगे, ये भी इसके इक्वल होंगे, जो बाकी ये दोनों साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू CAD, ये तीनों CPCD से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। अभी चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा, ये तो हमारी थी अगर इक्वल हो दोनों साइड तो कैसे होंगे। अब होती है हमारी इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब ये है, अगर आपको ये कह दे कि दो साइड है वो तीसरी साइड से छोटी है, या ये कह दे दो साइड का सम है वो तीसरी साइड के सम से बड़ा है, तो उस टाइप से जो ट्रायंगल होगी हमारी उनको कैसे सोल्व करेंगे। देखो तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा सम इनइक्वलिटी रिलेशन इन ए ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल है उसमें कुछ इनइक्वलिटी रिलेशन होंगे, वो क्या होंगे। देखो अगर मान लो पीछे तो हमने क्या पढ़ी थी कि दो साइड ट्रायंगल की इक्वल है, तो जो उनके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। या दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। लेकिन अगर ये बताए कि इस ट्रायंगल है उसके दोनों साइड एंगल है वो क्या है, इक्वल नहीं है, तो उसकी अपोजिट साइड भी होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, अनइक्वल हो जाएंगी। उनमें से ये पूछे कि अनइक्वल तो है लेकिन कौन सी साइड बड़ी है, तो कैसे बताएंगे। उनमें हमारी कुछ इनइक्वलिटी की थ्योरम्स होती है वो यूज होंगी। सबसे पहले तो क्या है, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी ट्रायंगल उसके दो साइड है वो क्या है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो जो हमारी लॉन्गर साइड होगी ना इन दोनों साइड के अलावा उसके जो अपोजिट में एंगल बनेगा वो अपोजिट एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम कीमा लिखते हैं, कोई ट्रायंगल लेके चलेंगे ABC, ये ट्रायंगल होगी हमारी ABC। तो इन ट्रायंगल ABC हमें गिवन क्या है कि दो साइड है वो क्या है, हमारी अनइक्वल है, तो हम ये लेके चलते हैं AC है वो ग्रेटर देन AB है, AC है वो AB से क्या है, बड़ी है, यानी इक्वल नहीं है। तो हम इसमें क्या प्रूव करना है, तो द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो जो लॉन्गर साइड होगी ना उसके अपोजिट एंगल बनेगा वो हमारा दूसरी अनइक्वल साइड के एंगल से बड़ा होगा, ये इसमें प्रूव करना है। यानी कि एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। क्यों, क्योंकि AC साइड हमारी बड़ी है AB से और AC के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल B। तो थ्योरम के हिसाब से जो एंगल B है वो इस एंगल C से क्या होना चाहिए, बड़ा एंगल होगा, ये प्रूव करना है इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो क्या करेंगे, हम कोई पॉइंट D मार्क करेंगे AC के ऊपर सच दैट AB इज इक्वल टू AD। हमने ये कोई एक पॉइंट मार्क कर दिया इसके ऊपर, यहां पर सच दैट जो AB है ना वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल हो जाएगी, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारा एंगल 1 ले लेते हैं और ये एंगल 2। तो मार्क ए पॉइंट D ऑन AC सच दैट AB इज इक्वल टू AD। हमने D पॉइंट को मार्क कर दिया AC के ऊपर, और AB और AD हमारी क्या हो गई, इक्वल हो जाएंगी।
और BD को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन BD। अब देखो कैसे करेंगे, हम ट्राइंगल लेके चलते हैं ABD। इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में क्या होगा, AB हमारे किसके इक्वल है, AD के। AB इज इक्वल टू AD, और एक क्यों होगा, बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओरिजिन क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे हमारे इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल हो गए। अब हम ट्राइंगल लेके चलते हैं BCD। नाउ इन ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल ले ली हमने BCD। अब जो हमारा एंगल 2 है वो क्या है, एंगल 2 एक एक्सटीरियर एंगल होता है। वो क्या होता है, देखो ये मान लो ट्राइंगल है हमारी, ठीक है, ये हमारा एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर मान लो हम इस साइड को इंक्रीज कर देते हैं, कर दी, और यहां पर ये हमारे क्या बन गए, एंगल 4। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है उसके हिसाब से जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, हो जाएगा। यानी कि जो अगर एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल 4 है वो इस एंगल से भी बड़ा होगा और इस एंगल से भी इंडिविजुअली बड़ा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है हमारा, ये अगर ये BDC ट्राइंगल लेंगे हमें इसमें, तो जो ये एंगल 2 है ये तो हमारे इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया ना। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल BDC। भाई एक्सटीरियर एंगल हो गया 2, क्यों, क्योंकि हमने CD साइड इसको क्या कर दिया, A तक प्रोड्यूस कर दिया, तो ये एंगल 2 हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब क्या होगा उसके हिसाब से, सो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यहां पर सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हैं। वो क्या है, जैसे 1 + 2 हमारा 3 के इक्वल है होता है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जो 3 है वो हमारा 1 से भी ग्रेटर देन है और 3 2 से भी ग्रेटर देन है। यानी कि जो कितनी भी नंबर ले लो उन सभी का सम होता है ना, वो सम हमेशा इंडिविजुअल नंबर से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहां से ये 3 जो है वो 1 से भी बड़ा है और 2 से भी। अब इस ट्राइंगल में एंगल B प्लस एंगल C है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। अगर इनका कंप्लीट नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल DBC प्लस एंगल DCB, ये एंगल 2 के इक्वल आ गए। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल DCB एंड एंगल 2 इज ग्रेटर देन DBC। जो एंगल 2 होगा वो DCB से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, और साथ में ACB, और ACB हम क्यों लेके चलते हैं, देखो जो हमारा DCB एंगल है ये वही तो एंगल है जो अगर ABC ट्राइंगल लेंगे उसमें भी, भाई एंगल C इसमें भी वही रहेगा और ABC ट्राइंगल में भी वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सिंस एंगल DCB इज इक्वल टू ACB, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज ग्रेटर देन, सिर्फ यही लेके चलते, पहले उसको बाद में देखेंगे, ACB हो गया ये। अब ये हम क्या लेके चलते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड मान ले। फर्स्ट हमारा एंगल 1 2 और ये सेकंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 2 क्या है, ग्रेटर देन एंगल ACB।
तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज ऑल्सो एंगल ग्रेटर देन ए सी बी। तो जो एंगल 1 होगा वो भी क्या होगा, एंगल ए सी बी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो एंगल 1 है ये तो हमारा ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का पार्ट है, एबीसी ट्रायंगल का पार्ट है। तो एंगल एबीसी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंगल 1, बट एंगल 1 इज ए पार्ट ऑफ एबीसी। भाई एबीसी ट्रायंगल का पार्ट हो गया ये एंगल 1, तो वहां से क्या होगा, एंगल एबीसी इज सो ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 1। तो इसको हम थर्ड मानते हैं। तो थर्ड में क्या होगा, एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल 1, और इससे पहले एक पार्ट क्या था, एंगल 1 इज ग्रेटर देन ए सी बी। भाई ए बी सी इसको दिए मान लिया और ए सी बी इसको सेकंड। तो फ्रॉम 2 and 3, तो सेकंड और थर्ड, इससे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। जो एबीसी एंगल है वो क्या है, एसीबी से बड़ा है, ये इसमें हमें प्रूव करना था। अब सिमिलरली इसका कन्वर्स है वो क्या होता है, अगर कोई बड़ा एंगल है हमारे पास किसी ट्रायंगल में, ठीक है, तो इन ट्रायंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। अगर बड़ा एंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, और छोटा एंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो ये आपकी थ्योरम है और इसका कन्वर्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, जो हमारी क्या है, देखो the sum of any two side of a triangle is greater than the third side. The sum of any two sides of a triangle is greater than third side। यानी कि एक ट्रायंगल में हम किसी भी दो साइड का सम लेते हैं तो हमेशा जो थर्ड साइड होगी उससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो कैसे करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने कोई ये ट्रायंगल ले ली ए बी सी, ए बी और सी हो गई। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा। यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। ये तीनों चीजें हमें प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, जो बी ए है ए बी सी, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं डी पॉइंट तक, और यहां से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोड्यूस बी ए अप टू डी, यानी बी ए को हमने कहां तक प्रोड्यूस कर दिया, डी तक, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी। ए डी है वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। ज्वाइन सी डी, और सी डी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। अब इसमें हम प्रूव करेंगे ये तीनों इनइक्वलिटी। तो कैसे करेंगे, देखो
हम ट्राइंगल लेके चलते हैं ए सी डी। तो ए सी डी ये ट्राइंगल ले ली। इन ट्राइंगल ए सी डी वी हैव, क्या होगा ये, ए सी किसके इक्वल है हमारा, ए डी के। ए सी इज इक्वल टू ए डी, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ए सी हमारे ए डी के इक्वल आ गया। अब ए सी इक्वल टू ए डी, तो हमारे अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। यानी कि जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी सी हमारे किसके इक्वल आ गया, ए सी डी के। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, एंगल ए सी डी ए डी सी, इनकी साइड चेंज कर देंगे हम। ए सी डी इक्वल टू ए डी सी। अब क्या करें इसमें, हम एंगल बी सी ए, अगर इस साइड ऐड कर दिया हमने ए सी डी में, ए सी डी, इसमें अगर बी सी ए ये एंगल हम ऐड कर दे तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी हमेशा क्या होगी, इस एंगल से ग्रेटर देन हो जाएगी। अब ये हमारी ग्रेटर देन हो गई, तो एंगल बी सी डी है हमारा, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंगल बी डी सी। बी सी डी है वो ए डी सी से बड़ा हो जाएगा। बी सी डी ये टोटल एंगल लेके चलेंगे, तो एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, हो गया ग्रेटर देन। लेकिन साथ में हमारे पास क्या था, एंगल ए डी सी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी डी सी के। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये सेम एंगल है, ये बस ट्राइंगल क्या है, अलग अलग है। तो दिस इंप्लाइज, जो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी डी सी। और रीजन इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहां से एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी डी सी। भाई बी सी डी ये एंगल किससे बड़ा है, बी डी सी से। अब थ्योरम क्या पढ़ी थी, जो स्मॉलर एंगल होगा उसके अपोजिट साइड स्मॉलर, और लार्जर एंगल होगा उसके अपोजिट साइड लार्ज हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाए, बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, क्यों, साइड अपोजिट टू लार्ज एंगल। जो लार्जर एंगल होगा उसका अपोजिट साइड भी क्या होगी, हमारी लार्जर हो जाएगी। अब बी डी है वो ग्रेटर देन हमारा क्या हो गया, बी सी। दिस इंप्लाइज बी डी इज ग्रेटर देन बी सी। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए डी। बी डी की जगह हम क्या लिख दें, बी ए प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। ये टोटल साइड बी डी है, इसको हम ए बी प्लस ए डी का सम लिख देंगे, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, बी सी। अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जो ए डी है वो हमारे किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। और रीजन क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। हो गया ये। अब इसमें क्या लिख देंगे, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, यही हमें प्रूव करना था। अब सिमिलरली इसी तरीके से इस साइड को यहां प्रोड्यूस किया, एक बार ये साइड प्रोड्यूस करेंगे, एक बार ये साइड, तो हम सिमिलरली क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, और ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। सिर्फ ये ट्राइंगल लेके चले हैं, एक बार इन दोनों एंगल्स का रिलेशन लिया, उसके बाद इनको इक्वल दिखा दिया और जो हमारा था वो आगे कर दिया।
तो ये आपकी थ्योरम थी। इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट और होता है, वो क्या है कि हम कितनी भी लाइन सेगमेंट ड्रा कर ले टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, द परपेंडिकुलर सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट कि ये कोई भी हमारी एक लाइन सेगमेंट है एल, ये कोई हमारा पॉइंट हो गया, तो हम इससे इसके ऊपर लाइन ड्रा करेंगे ना, इस तरीके से हमने लाइन कितनी भी ड्रा कर लो, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनकी पी एम, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगी जब पी एम है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एल के ऊपर। यानी कि अगर ये पी एम एल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देगा तो वो डिस्टेंस उस पॉइंट और लाइन के बीच की क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। ये इसके अंदर है जो डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो हम डिस्टेंस लेके चलते हैं इसमें। अब क्वेश्चन है इसमें कुछ, वो कैसे सोल्व करेंगे देखो। एक फिगर गिवन है, ए बी और सी, ये ए बी सी हमारी को ट्रायंगल है, ये ए डी ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, और बाइसेक्टर एंगल 1 है और इसको एंगल 2, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसको हमने मान लिया एंगल 3, तो गिवन क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD है वो एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर, यानी कि एंगल ए है वो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव AB इज ग्रेटर देन BD, AB BD से क्या है, ग्रेटर है, और AC इज ग्रेटर देन CD, और AC क्या है साथ में CD से ग्रेटर होगा। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि लार्जर एंगल है उसके सामने वाली साइड लार्जर हो जाएगी, स्मॉलर एंगल उसके साथ अपोजिट साइड स्मॉल हो जाएगी। हमें सिर्फ एंगल दिखाने हैं लार्जर या ग्रेटर। तो हम ट्रायंगल ABC लेके चलते हैं, AD हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर, दैट इज एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम 1 लेके चलते हैं। अब देखो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे उनके सम के, उनसे बड़ा होगा इंडिविजुअल से। तो जो ADC ट्रायंगल होगी हमारी ADC, इस ट्रायंगल से हम क्या लिखेंगे, जो ADC ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर ग्रेटर देन एंगल 2, बट ADC है इसका एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स of a triangle is greater than, तो क्या हो जाएगा यहां से, जो एक्सटीरियर है एंगल ADC इसका क्या होगा, देन एक्सटीरियर ऑफ एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल 2। भाई ये एंगल इसका एक्सटीरियर कौन सा एंगल 3 है, ये क्या होगा, इससे एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 हो गया ये। लेकिन जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, हमारा एंगल 2 के, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल 1।
तो अब ट्राइंगल लेके चलते हैं हम ए बी डी, ए बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा कि जो एंगल 3 है वो क्या है, ग्रेटर देन एंगल 1। भाई एंगल 3 है, इस एंगल से बड़ा है। क्या प्रूव करना था, ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। तो जो ये एंगल है ये इससे बड़ा है, तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, वो इसके अपोजिट साइड से ग्रेटर देन हो जाएगी। तो ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। और क्यों, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। यानी ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर। तो ए बी ग्रेटर देन बी डी, तो इसलिए ए बी हमारा बी डी के ग्रेटर देन हो गया। और सिमिलरली ए सी इज ग्रेटर देन सी डी, तो जो ए सी है वो हमारा क्या होगा, सी डी से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको सोल्व करो, इनको प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।